वापिस होने से क्या किसानों के मूड भी बदल जाएंगे क्या? बिल्कुल होगा, कानून वापस लेंगे, बिल्कुल कानून का मूड आने वाले टाइम में हो। 700 किसानों ने शहादत दी है, 700 से भी ज्यादा। मैडम देखो मोदी जी को तो अपना बस मोदी तो खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं है, बवाल है यूपी में। तो यूपी में क्या होगा, क्या बदलाव यूपी में होगा, खेला होगा, भैया आएगा हमारा भैया। अच्छा भैया, अखिलेश भैया आने वाले। अखिलेश भैया की टाइमिंग में कह रहे बहुत गुंडागर्दी थे। इस टाइम देख लो ना क्या नहीं चल रहा है, इस टाइम देख लो तुम। अरे राम राज्य है। अरे राम राज्य है, हिंदू मुस्लिम कर करके दुनिया की मट्टी खराब कर रखी है, तुम राम राज्य बताओ। अच्छा यूपी इलेक्शन को देखते हो क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए आता है, इसीलिए क्या कानून वापिस हो गए? इनकी मजबूरी थी कानून वापस करना। तो क्या मानते हो भाई? यही मुद्दा था कि यूपी का जो दिल्ली का रास्ता वो यूपी से निकलता है। अच्छा, तो कानून रद्द करना ही था। तो जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है क्या? हाँ, किसानों ने जमीन खिसका दी, तभी तो रद्द किए हैं रात। अच्छा हाँ, तो ये क्या लगता है, चुनावी हवा है ये? हाँ, चुनावी उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जो होना था हो गया। हो गया। हाँ जी। क्या मानते हो भाई? भैया भाई आएगा हमारा 2022। समाजवादी सरकार आ रही है। अच्छा, समाजवादी का बनाने वाले बिल्कुल आ रही है अखिलेश भाई जी। अखिलेश भैया का अभी तो बता रहे थे कि जिन्ना की बात करते हैं, अखिलेश भैया अपना नाम ही बदल लेना चाहिए, इस तरीके से बातें कर रहे बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी तो कुछ भी इल्जाम ला सकती है। बीजेपी क्या सरकार है, कह रहे जिन्ना की पार्टी वो हो जाना चाहिए। अरे यार उसके कहने से किसी पे इल्जाम लगाई देती है। बीजेपी तो सत्ता में बैठी है, सब कुछ कर सकती है। अच्छा, आने वाले टाइम में देखना बीजेपी की नजर नहीं आएगी, नजर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी आने वाले टाइम में। हम तो यूपी के हैं, हम तो अखिलेश भैया को वोट देते हैं, यूपी एटा से हम। कह रहे बहुत काम हो रहा है, दम देखो ना दाम कितना काम दिख रहा है। कितने दिन हो गए किसानों को? पेट्रोल 112 रुपए थी, अब कैसे गिर गई? इलेक्शन है, उन्हें पता है डीजल जनता को हम पेट्रोल देंगे तो हमारी जनता महंगा हो जाना है। महंगा मुद्दा बनेगी क्या? सीएनजी तो महंगे हो गए भैया। सीएनजी 12 रुपए दिल्ली में महंगा हो चुका है मैडम, और ड्राइवर भूखा मरने की कगार पर है। बिल्कुल, सवारी पैसे नहीं देती, उसके जो जेन्युइन भाड़ा बनता है ना मीटर से, सवारी हाथ खड़े कर देती है। हमें तो भाई लोकल में वैसे पैसे तय कर लो, 100 रुपए की सवारी जो है 70 रुपए के पास भी पैसा नहीं होगा शायद भैया। तो फिर ये मोदी जी को सोचना चाहिए ना, ये काम पॉलिसी बनाना केंद्र सरकार का काम है, कोई आम आदमी पॉलिसी नहीं बनाता। ये बीजेपी सरकार जब जब देश पर राज करती है ना, जब जब आदमी भूखा मरता है, मोदी है तो मुमकिन है नहीं कुछ मुमकिन नहीं है। मोदी है तो बर्बाद है, बर्बाद है, देश बर्बाद है। मोदी है तो आबाद कर दिया भैया, आप कह रहे क्या आबाद कर दिया? नोटबंदी से आपको फायदा हुआ क्या? चैनल वालों को फायदा हुआ है, चैनल वालों को फायदा हुआ है, और किसी को फायदा नहीं हुआ। या अंबानी अंदानी को फायदा हुआ है। गरीब आदमी की जो माँ बहन पे पैसे बचे पड़े थे ना, वो भी मोदी ने ले लिए। क्या फायदा हुआ है? आप कह रहे फायदा हुआ है। जीएसटी से व्यापारी को फायदा हुआ होगा, फायदा हुआ होगा तो हुआ होगा। आम आदमी की जेब से एकदम 28 रुपए निकल जाते हैं। 100 रुपए में अगर 28 रुपए वो जीएसटी दे देगा तो खाएगा क्या? किसानों के अभी 1 साल से धरने पे बैठे थे, 700 आदमी मर गए, उनके परिवारों को हर्जाना देंगे क्या? अभी वापिस बोला, कल तो ऐलान किया है वापिस क्या नहीं वापस हो जाएगा। अभी इनकी बात का तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। ये तो 15-15 लाख रुपए भी दे रहे थे मैडम, पहुंच गए ना, 15-15 लाख रुपए भी दे रहे थे एक टाइम पे। और मैं कहता हूँ 15 लाख रुपए नहीं, आज मोदी जी 30 लाख रुपए की देने की गुंजाइश में है, लेकिन क्या है कि वो देना नहीं चाहते। 24,000 करोड़ बहुत होता है। आदमी गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता कि 24,000 करोड़ रुपए कितना होता है। ठीक है, किसी उससे वसूले इन्होंने, यानी उससे कौन सा वो बाहर चला गया था, उससे उसकी प्रॉपर्टी से वसूले हैं। अगर 24,000 करोड़ आदमी रुपए को ना पर आदमी में डिवाइड करके देख लो, आप 30 लाख से ऊपर पड़ेगा। 30 लाख रुपए से पर ऊपर पड़ेगा। आप कुल मिला के ये समझे कि मोदी जी ने आपके लिए कुछ नहीं मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं, कर भी नहीं सकते मोदी जी। सिर्फ मोदी जी किस पे शासन कर रहे हैं? या तो राम नाम पे, या चीन और पाकिस्तान का डर दिखा के। अरे 70 साल से जिस कांग्रेस ने हमें ट्रैक दिया था, बात ये नहीं है आज से 40 साल पहले कोई पार्टियां भी नहीं थी ज्यादा, जो हमें ट्रैक मिला ना, माँ जो है बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। अगर मोदी जी ऐसा बोलते हैं ना, तो फिर किसी के माँ बाप ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि जो माँ हमें उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है ना, मोदी जी कोई आजादी से पहले की पैदावार नहीं है।
कांग्रेस के शासन की ही पैदावार है। और कांग्रेस ने मोदी जी को क्या दिया, बहुत कुछ दिया। उनका पढ़ाई लिखाई कांग्रेस के शासन में हुई। उन्होंने अगर चाय बेची ट्रेन में तो कांग्रेस के टाइम पे बेची। तो आपका कहने का मतलब है कोई आवाज नहीं किया आपको? आपका क्या लगता है? इनका कहना है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये कह रहे हैं 70 साल का एक प्लेटफॉर्म दिया गया मोदी जी को। 70 साल तो दिए गए उन्हें काम करने के लिए। मोदी जी ने कितना दिन काम किया? रही बात रही इन्होंने जो वापस लिया कृषि बिल, वो एक कृषि बिल में साफ तौर पर लिखा हुआ था, ये एक विकल्प था किसी की जमीन को। विकल्प आप बता रहे हैं। बीजेपी के जो पैनलिस्ट है वो लोग भी टीवी में आके या जाके सभाएं कर करके बता रहे थे, फायदा गिनवा रहे थे। अभी कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये पहले आप विकल्प क्यों नहीं बता रहे थे? सुनिए मेरी बात को सुना जाए। आज कह रही हैं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन फायदा गिना रहे हैं या बुराई कर रहे हैं आप। तो जो कल के स्पोक्स पर्सन जो थे, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि जो इसके फायदे थे उसको उन्होंने जनता को समझा नहीं पाया। क्या मोदी सरकार का ये फेलियर नजर आएगा क्या? नहीं, ये निगेटिव हमको नहीं मानते हैं इसको। क्या मानते? चुनाव देख के ये फैसला लिया क्या? 5 राज्यों में चुनाव देख के आप चुनाव को मद्देनजर आपके एंगल में जब हम कसिएगा तो उसे चुनाव देखकर भी देखा जा सकता है। ये पहले भी फैसला लिया जा सकता था। पहले भी लिया। सुनिए मैडम, पहले भी फैसला लिया जा सकता था। लेकिन अगर आप हमारे जगह पे आप उस कृषि कानून को अगर आप सही से अध्ययन करती हैं, अब कौन स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या किसी भी लाने वाले बीजेपी है तो भाई वो मैटर नहीं है। सुनिए, स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने क्या कहते हैं नहीं लाया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होके आई। उसने झूठ नहीं, आपको पता है ना? झूठ नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में तो गया ही नहीं है। ये तो मतलब कौन सा क्या बोलते हैं मैडम? कोई भी कानून पास होता है ना? नहीं, ये कानून नहीं, ये उसमें क्या बोलते हैं मैडम, सॉरी, आपको पता है क्या? जो मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें एक प्रस्ताव रख के उसको पास किया जाता है। अच्छा, ये एक बात सब एक भाई साहब, क्या मानते ये हैं आप? संसद में नहीं राकेश टिकैत की क्या डिमांड है? राकेश टिकैत जी ने यही बोला ना कि लोकसभा से जो बिल पारित हुआ, अब बिल कोई भी बिल बनता है, आप सब एक मिनट। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। बातों को मत उलझाइए। आप क्या मानते हैं इस चीजों को? एक मिनट, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी का फेलर है ये कि यूपी में चुनाव है और दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए आते हैं और ज्यादातर किसान आंदोलन का ज्यादा किसान आंदोलन के चलते उठाए हों कदम या ये चीज मैं गलत भले मानते हैं, ये सुनिए, ये गलत भले मान सकता हूँ कुछ देर के लिए कि उनको किसान को भी और अधिक ये जो सभा बाद पहले हुई वो पहले क्या जीत किसको मानते? दुनिया कर रही है। मैं मोदी जी से एक अपील करना चाहता हूँ भाई, मेरे मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, जैसे आपने किसी कानून वापसी लिए है, 700 जो भाई हमारे किसान शहीद हो गए उसके लिए मुआवजा का ऐलान करें, उसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार को मुआवजे का ऐलान करें। जो शहादत हुए हैं उसको क्या मानते हैं? नहीं, जो शहादत शब्द को जो है, मैं शहादत शब्द को थोड़ा और डिफाइन करना चाहता हूँ। शहादत शब्द, क्या ये फैसला पहले नहीं ले सकते थे? बहुत पहले फैसला। कोई भी बिल जब आती है तो उसमें अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, चाहे वो कोई भी बिल हो। आज के डेट में चुनावी मद्देनजर रख के, सुनिए, चुनावी मद्देनजर लेके इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने कहा कि नहीं, जब क्या कहते हैं ना, जब किसान हम जिस बिल को लाए हार पार के, उन्होंने कहा कि ये जीत किसका मानते, किसानों का या सरकार का? किसानों की जीत। किसानों की जीत। अगर जहाँ तक जीत की बात कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, जीत की बात है कि इससे एक फायदा एक हानि ये हुई। सुनिए, एक बात फायदा और एक हानि ये हुई कि अब जो फिर से एक नए स्तर से उसी चीज को, अच्छा, अभी कानून वापस लेने का फायदा गिनवाएंगे सरकार, नहीं मान लेते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ,
जैसे मोदी जी ये बिल लेके आए थे, वैसे अगर मोदी जी में हिम्मत है तो एमएसपी का बिल लेके आए, एमएसपी को लागू करें। मोदी जी अगर एमएसपी लागू करते हैं तो एक बार किसान सोच सकता है कि देशभक्त हैं मोदी जी। मोदी जी ने नहीं, एमएसपी नहीं है कानून, एमएसपी पहले से लागू क्यों नहीं यूपी में पूरे में एमएसपी लागू है? क्या लागू है? मोदी जी का है ना भाई जब MSP जो चना जिस रेट बिकना चाहिए, कंट्रोल रेट पे बिकना चाहिए, व्यापारी उससे नीचे खरीदता है। क्या एमएसपी बोलते हो आप कह रहे हो विदेश से एमएसपी लेके आए हैं इधर तो। MSP पहले थी, MSP थी पहले, एमएसपी तो है ही नहीं अभी तो। अभी भी नहीं। क्यों नहीं है? हर चीज पे कट रही है। आपको क्यों लगता है विदेश से लेके आए? क्या है? क्यों हमें तो लग रही है भाई, हमें तो लग रही है। तुम्हें मालूम नहीं है क्या पूछ रहे हैं? क्या हो गया भैया? हाँ भैया बताइए। एमएसपी यूपी में पूरे में लागू है, हर चीज। मैंने अपना गेहूं बेचा है एमएसपी पे। अच्छा, आपने किसको बेचा है? किसको बेचा है? मंडी में। मंडी में कितने रुपए कुंटल बेचा? अभी मेरा बिका है 1940 रुपए। 1940 रुपए। और मेरे ख्याल से सरकारी रेट जो है उसका, जैसे लेवी बोलते हैं यूपी में, उसका 2400 कुछ रुपए है। एमएसपी कहाँ से? 2400 कहीं है ही नहीं, पूरी इंडिया में नहीं है। नहीं, जब बैसाख के महीने में गेहूं कटता है और जब किसान देने जाता है तो 2400 कुछ रुपए है एमएसपी। अच्छा ये बता दो भैया, ये बता दो जो किसान बिल कानून लेके आए थे वो वापिस हो गए, इसको किसका जीत मानते हैं? क्या चुनाव देखते देखिए हैं? ऐसा है, सरकार ने फैसला लिया। छोटे किसानों को इस बिल से फायदा था, बड़े किसानों को नुकसान था। तो ये बात सरकार समझा नहीं पाए। कल मोदी जी ने माफी भी मांगी। एक मिनट, क्या चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है? देखिए चुनाव अपनी जगह है, चुनाव तो और 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, इसके आंदोलन चलता रहा। तो वो बात जो बना रहा है ना नरेंद्र मोदी, वो लेके घूमते कांग्रेस हैं की देन है। और उंगलियों में कटर लेके घूमते हैं, और जो क्या बनते हैं पता है? जेब कतरे। बिल्कुल बढ़िया नहीं होता। जो अनाथ होते हैं वो। अच्छा ये बताओ, अनाथ की बात नहीं हो भैया, ये बता दो आप क्या करते हो? ऑटो वोटो चलाते हैं? नहीं, मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं। बॉर्डर में किसान बैठे हुए हैं, पता है आपको? सरकार ने पहले कानून लेके आए और वो कल मोदी जी कह रहे हैं कि कानून रद्द हो जाएंगे। किसका जीत मानते हैं? जीत किसकी बात है मैडम? ये तो इनका फेलियर है ना। फेलियर है बिल्कुल तो नहीं। ये चुनाव को देखते हुए क्या बस सीधी सी सिंपल है। पहले क्यों ना ये करा? तो पहले भी तो कर ये क्या कर भी तो चुनाव हुआ था, आंदोलन चल रहा था तो असम में चुनाव हुआ, जीते। क्योंकि किसान ज्यादातर पश्चिमी यूपी और नहीं, किसान असम में है ही नहीं। असम में है, लेकिन जो आंदोलन में चुनाव ज्यादातर है, हुआ गुजरात में, जो किसान ज्यादातर है पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी है मैडम। पश्चिमी यूपी है, चुनाव तो- पंजाब है, क्योंकि मेन चुनाव बंगाल में भी था, बंगाल में हार गए। मैडम बीजेपी हारी है ना। हरी नहीं है वो, हरी नहीं है वो, बड़ी सीट है। मोदी जी उस जगह से उस प्रस्ताव को जो उस प्रदेश के विरुद्ध होता है, जैसे असम में चुनाव हुए, वहाँ पे एनआरसी आया था उस टाइम पे, एनआरसी को ठंडे बस्ते में रख दिया था कि तू अभी शांत हो जा। बोल रहे थे, हाँ। अब मतलब मोदी जी क्या काम करते हैं? जब ये मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के, तो ये कहते थे, मनमोहन सिंह पे उंगली उठाते थे, अरे तेल 70 के हिसाब से बिक रहा है, पेट्रोल 70 के हिसाब से बिक रहा है, इसे 35 बिकवा के रखूंगा, इसे 35 बिकवा के रखूंगा। आज वही मोदी जी हैं कि तेल 112 रुपए बिक रहा है। क्या कहोगे भैया? हाँ जी, किस चीज को? किसान आंदोलन के जो बिल थे, जो कानून है, इस कानून को कल मोदी जी ने कहा कि रद्द हो जाएंगे। क्या चुनाव को देखते हुए करा? ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, मेरे हिसाब से तो। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से भाई चुनाव के हिसाब से तो है, जो बातें हैं थोड़ा बहुत। कहीं ना कहीं जमीन खिसकते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बीजेपी तो आएगी वैसे यूपी के अंदर, जो है बीजेपी आनी है यूपी के अंदर। नहीं, कौन आएगी कौन जाएगी, जनता के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है, आंदोलन को देखते हुए जो पश्चिम यूपी में ज्यादातर किसान वहाँ से ही है, तो क्या लगता है क्या इसी वजह से, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए आते हैं? ये चीज तो है ही। होके जाएंगे, रास्ता तो यूपी होके ही जाएंगे ना, दिल्ली आएंगे। जो यूपी में जीतेंगे वही दिल्ली का सरकार बनेंगे, जो पीएम जो बनेंगे, जो यूपी होके ही आएंगे, वो यूपी होते हुए आएंगे। तो कानून जो वापिस हुए, कानून जो लिए है ना, ये चुनाव की वजह से लिए चुनाव की वजह हैं। से हाँ, लिए जैसे लेने के लिए पहले भी ले सकता था ये। हाँ। इतने आदमी जो मरे हैं एक साल के बाद में इतने आदमी जो मरे हैं बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, या जो भी जहाँ भी 700 से ज्यादा ही कुछ मरे हमारी हैं, मांग तो लेने के लिए पहले भी ये ले सकता था, तो पहले क्यों नहीं लिए ये? अभी ले रहे हैं, ये कह रहा अभी जो मैं तो चुनाव में इलेक्शन का लॉलीपॉप है ना। इलेक्शन के हाँ। इलेक्शन का लॉलीपॉप है बस जी। इनसे छीना उनको पकड़ा दिया, उनसे छीना इनको पकड़ा दिया, बस इनके अलावा और कोई काम नहीं है। बस यही है, इनको इलेक्शन हारना नहीं है, इसलिए ये अपने पैरों पे मांग है। यहाँ जो जितने भी भाई खड़े हैं, इनकी एक ही मांग है, किसानों के परिवार को 5-5 लाख रुपए दो, जिनके घर में
आदमी मतलब धरने पे शहीद हो गए हैं, उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए दिया जाए। एक नौकरी दी जाए सबको, हाँ जी। और नौकरी भी सबको दिया एक जाए। नौकरी भी दी जाए, सब घरों में से 700 किसानों के घरों में से एक नौकरी दी जाए। सरकारी ये बता दो भैया, यूपी से कौन कौन है? आप यूपी से हो? मैं यूपी से हूँ, अभी- अलीगढ़ से। अच्छा ये बताओ, ये जो वापिस हो गया कानून, जब वापिस करने के लिए कह रहे हैं, यूपी इलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ेंगे? पूरा ही प्रभाव पड़ेगा मैडम। किसान अब बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, किसान नहीं बदलेंगे, किसान नहीं बदलेंगे मैडम। किसानों को इनकी हकीकत और सच्चाई पता हो गई है। ये करते कुछ है, सोचते कुछ है और बताते कुछ है। ये जो आप बार बार पूछ रहे, ये आप जो बार बार पूछ रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार का फेलियर है, किसान अपने दिल में लेके बैठा है, वो शांत वोटर है, वो इनको ऐसा जवाब देगा कि योगी मोदी जी मेरे ख्याल से कहीं 24 से पहले चुनाव ना करा लें। तो क्या कहोगे भैया, आप क्या कहोगे? ऐसा मैं भी किसान हूँ, मुझे तो ऐसा क्या लगता है नहीं होगा, प्रभाव नहीं?